नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को प्रस्तावित विधानसभा के आम चुनाव में पार्टियां जहां उम्मीदवारों के चयन में मत्थापच्ची करने में जुटी हुई है, वहीं आम मतदाता के मन में आखिर चल क्या रहा है, इसी को जानने के लिए दैनिक साथी हरियाणा की टीम लगातार गांव-गांव व शहर-शहर जाकर लोगों से बात कर रही है। इसी कड़ी में रेवाड़ी विधानसभा के प्रजापति चौक से लेकर सुनारिया गांव तक मतदाताओं से बात की गई। आखिर किसकी हवा चल रही है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के आसपास तमाम गांव में दैनिक साथी की टीम पहुंची और लोगों से बात की। यदि लोगों की बात माने तो स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी के लिए राह आसान नहीं है। इसी को लेकर आपको दिखाते हैं दैनिक साथी हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट। दैनिक साथी अपील करता है कि रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा से जुड़े विधानसभा चुनाव की खबरें देखने के लिए दैनिक साथी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सुरेंद्र। कौन सा गांव है? ततारपुर इस्तमुरार। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल है? माहौल तो अब के बदलाव है। बीजेपी की तो वोट लोग देंगे नहीं, क्योंकि एक तो मोदी ने ऐसे कर रखी देश की 2 करोड़ सालाना नौकरी, वो भी गई कहाँ गई। 15 लाख खाते में, वो भी गया कहाँ गया। 400 का सिलेंडर 1100 में, तो मोदी की तो वोट देंगे नहीं लोग। अब तो 500 का सिलेंडर कर दिया मोदी सरकार। हमारे हरियाणा में तो नहीं किया है ना। और बिजली का बिल देखो आप, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ 200 यूनिट फ्री, यहाँ एक भी नहीं फ्री। यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है। बात करें राव साहब की, हाल ही में सांसद है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? ऐसा है, उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने हमारे क्षेत्र अहिरवाल को गुमराह किया है। पहले इसके बाप राव वीरेंद्र सिंह ने, फिर राव इंद्रजीत सिंह ने, अब ये अपनी लड़की को ला रहा है। पहले कांग्रेस में मजे लिए, अब बीजेपी की लहर चली तो अब ये बीजेपी में आ गया। इसके बाद किसी और दल की लहर चलेगी तो ये उसमें आ जाएगा। हाल ही में रहे एमएलए चिरंजीव राव ने क्षेत्र में कितना? चिरंजीव का भी यही हाल है। पहले इसका दादा राव अभय सिंह, फिर 6 बार कैप्टन, अब 7वीं बार ये बन गया, 8वीं बार ये। तो ये 2 परिवार, उधर एक नरबीर है, उसके भी बाप दादा गुड़गांव साइड। कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं जो यहाँ क्षेत्र की आवाज़ उठाए, क्षेत्र का विकास। कैसी सरकार देखना चाहते हो? सरकार ये देखना चाहिए जनहित में काम करे, जैसे चौधरी देवीलाल की थी। भाजी क्या नाम है और कौन सा गांव है? सतीश नाम है, जो गांव ततारपुर इस्तमुरार। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है गांव में, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई कोई काम करने वालों कैंडिडेट देखना चाहूँगा सा। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? हमारी नज़र में तो कोई विकास करे नहीं। सांसद रहे राव साहब, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया? कदे भी ना करे जीवन में तो कुछ भी, मारा उरे तो एरिया में। हाल ही में रहे चिरंजीव राव एमएलए, उन्होंने कितना क्षेत्र में विकास किया? देखो जी, वो तो अपोजिशन में है वैसे भी, लेकिन इंद्रजीत थे तो अच्छे से जी, वो बाप ने बढ़िया काम करो। कौन सी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस जी। बीजेपी सरकार भी और भी कई सरकार है, कांग्रेस ही क्यों? बस कांग्रेस अच्छो काम करे जी, ये तो कुछ काम ही ना करे। ये तो हिंदू मुस्लिम राजनीति करे, बस पार्टी वाड़ा करे ऐसे लोग गाँव में। फूट डालो, राज करो। जी क्या नाम है? मेरा नाम है वीरेंद्र। कौन सा गांव है? मेरपुर। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहोगे? बढ़िया कैंडिडेट हो, जो काम करे, बढ़िया गांव का विकास करे। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? ठीक करे है विकास। हाल ही में रहे चिरंजीव राव एमएलए, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? उन्होंने बढ़िया काम करे है। कैसे कैंडिडेट देखना चाहोगे, कौन सरकार लाना चाहोगे? बीजेपी आओ तो बढ़िया है। भैया क्या नाम है? सुनील कुमार नाम है। गाँव सुनारिया। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहोगे? कैंडिडेट ऐसा हो जो एरिया का विकास करे, युवाओं को नौकरी दे और सार्वजनिक काम में उसकी भागीदारी रहे। राव साहब इंद्रजीत क्षेत्र में कितना विकास किया है? इंद्रजीत राव साहब ने काफ़ी विकास किया है। और एमएलए चिरंजीव राव ने क्षेत्र में जितना उसके एमएलए की भी जितना उसकी हद में था उतना तो उसने भी काम किया ही है। कौन सी सरकार को देखना चाहते हो? इस सरकार तो बीजेपी को ही देखना चाहेंगे। जी क्या नाम है? हेमंत कुमार। कौन सा गांव है? मीरपुर। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? बीजेपी का। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? मैं मोदी ने काफ़ी विकास कर देखो, हिंदुस्तान में 1 नंबर काम करा है। और हाल ही में रहे चिरंजीव राव एमएलए रेवाड़ी विधानसभा, उन्होंने भाई बात है,
कहीं की बुराई करनी बुरी बात है, लेकिन इन्हें 35 साल में कुछ भी ना करे। राव साहब रहे, राव इंद्रजीत सिंह, राव इन्होंने क्षेत्र इंद्रजीत में भाई पल्ली साइड में राव साहब का काम करे। कौन सी सरकार देखना चाहते हो? भाई बीजेपी लगभग ठीक है, क्यों भाई ऐसे है हमारे गांव में 10 बच्चे लगे हैं बीजेपी सरकार में। 10 बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ बापों ने, किसी ने चाय तक नहीं पिलाई। निष्पक्ष ज्वाइनिंग बच्चों की, निष्पक्ष नौकरी, सरकारी नौकरी निष्पक्ष, कोई रिश्वत नहीं, वो नहीं। हम इस सरकार को इस तरह इसको इस बात पे मानते हैं कि इसने काम ये बहुत बढ़िया किया। क्या नाम है? वेद प्रकाश। कौन सा गाँव है? तुर्की आवास। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट नहीं, हम तो पार्टी कांग्रेस देखना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? वो कुछ करती तो फिर इसी बना दे देते वोट। और कांग्रेस सरकार ने? उसको देखेंगे अब। हाल ही में रहे चिरंजीवी राव एमएलए, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? वह हाथ में किए थे विकास करने को। पहले तो उनके फादर 6 बार रह चुके थे। हाँ, उन्होंने कितना विकास किया? यूनिवर्सिटी बनवाई, ब्रिज बनवाए। तो किस सरकार को देखना चाहते हैं? कांग्रेस। ओके, क्या नाम है जी आपका? वेद प्रकाश। कौन सा गांव है? ततारपुर। चुनाव बिगुल बच चुका है, सर पे चुनाव है, हाल ही में आज या कल में भी टिकट भी फाइनल हो जाएगी, कैसे कैंडिडेट देखना चाहोगे? मैं कैंडिडेट बाहर निकले, टिकट मिलेगी तभी बात बनेगी। काफी दावेदार भी है, हाँ, उनको किस तरह देखते हो? दावेदार जो बाहर आओगे निकलेंगे उन्हीं को देख के वोट देंगे। कौन सी सरकार पसंद करते हो? सरकार तो भाई कांग्रेस ने यहाँ होने देती हरियाणा। बीजेपी सरकार ने 10 सालों में कितना कार्य करवाया? काम कुछ ना करो, वो CSC सेंटर पर जोड़ो लाई डोलो, ठीक है, कदे किमी ले। क्या नाम है? तेजपाल जी। कहाँ से? गांव डोकी। चुनावी सर पे है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट तो जी जो मेल मिलातू हो, थोड़ा गांव की प्रॉब्लमों को समझे, शहरों की प्रॉब्लम को ना समझे। हाल ही में रहे एमएलए चिरंजीवी राव ने क्षेत्र में कितना विकास किया है? अभी तो उनकी तो देखो सरकार थी नहीं। इससे पहले 6 बार उनके फादर रह चुके कप्तान साहब। कप्तान साहब ने अभी उस टाइम पे हमारे सरपंच रहे थे, उस टाइम पे तो काफ़ी ग्रांट आई थी जी गांव के लिए। 10 साल में ग्राउंड लेवल पे अगर बोला जाए तो पिछले हिसाब में तो ठीक ग्रांटें आई थी, अभी हमारे पास भी आने लगी है। अभी हम तो फिलहाल टाइम में एक बार और मौका देना चाहते हैं जी बीजेपी को। क्या नाम है जी? सरिंदर सिंह है जी। कौन सा गाँव है? डोकी। हाल ही में बात करें, चुनाव बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है गली मोहल्ले में, और कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? हमारी इधर तो जी बीजेपी है और हम बीजेपी को ही चाहेंगे। कांग्रेस भी है, कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस में कोई काम नहीं होता, ना कोई सुनवाई होती कहीं पे भी। हाल ही में रहे चिरंजीवी राव ने क्षेत्र में कितना विकास करवाया है? कभी काम भी नहीं आया जी। उनका कहना है कि काफी विकास करवाया है। नहीं जी, कोई विकास नहीं हुआ। 6 बार रहे उनके फादर, उन्होंने पहले वो होया होगा, कुछ होया होगा, तो अब कोई काम नहीं होया। क्या नाम है? नाम कृष्ण कुमार। कौन सा गाँव है? जाट बुड़तल। चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है गली मोहल्ले में, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट तो कैसा भी हो, लेकिन काम तो कोई करता नहीं है। बीजेपी फिर भी ठीक है कांग्रेस से। हाल ही में रहे चिरंजीवी राव क्षेत्र में कितना विकास किया है? कोई विकास नहीं है। 6 बार उनके फादर भी रह चुके लगातार। कोई विकास नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया। जी नहीं। बीजेपी सरकार ही लाना चाहते हो? जी। बीजेपी सरकार में कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? बीजेपी सरकार में कैंडिडेट का कोई वो नहीं है। बीजेपी सरकार ठीक है, कैंडिडेट कोई भी हो, हम बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम है? सतीश कुमार। गांव? जाट बुड़तल। चुनावी बिगुल पड़ चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट लाना चाहते हो? ठीक चल रहा है, सरकार तो मोदी की बढ़िया काम कर रही है, बिना पर्ची बिना खर्चे बच्चे लाग रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया? उसने भी, उसमें थोड़ा सा वो होता है ना, बिना पर्ची खर्चे का काम नहीं होता उसमें। तो कौन उसमें बच्चा तो बीजेपी अच्छी लग रही, बीजेपी। क्या नाम है जी? सतपाल। कौन सा गाँव? चिल्लड़। तो चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई कैंडिडेट ऐसा हो जो काम करे और भाई उसका भाई इलाके की आवाज़ उठाने वाला हो, किसी तरह की कोई बात बने तो उसमें सामने खड़ा होने वाला हो, भाई अपना ना सोच के जनता की सोचे, इलाके का विकास हो। हाल ही में चिरंजीवी राव ने क्षेत्र में कितना विकास किया है?
भाई हमारे इधर तो कोई विकास नहीं है चिरंजीवी राव का। उनका कहना है तो काफी विकास किया है। नहीं, हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है, हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं है चिरंजीवी राव का। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना कार्य करवाया है? भाई बीजेपी सरकार ने तो काफ़ी काम करवाया है। बीजेपी सरकार ने तो ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो कांग्रेस कभी कर भी नहीं सकती और सोच भी नहीं सकती। कौन सी सरकार को देखना चाहते हो? भाई हम तो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। बाकी वो है सरकार जब भी आए वो ऐसी सरकार आए जो इलाके के विकास के बारे में उसके बारे में सोचे। बोले सब अपने अपने सोचते हैं भाई। अब बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है तो वो कुछ सोचते हैं तो वो कुछ करते हैं और बोलते भी हैं। और आज देखो कि मतलब कोई भी नौकरियां लग रही है बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के लग रही है। जो बच्चा अपने क्वालिफाइड है वो नौकरी लग रहा है। कांग्रेस के सरकार में तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं हुआ किसी का भी। सुरेंद्र नाम। सर पे चुनाव है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? चुनाव है सर पे, वो तो सबको पता है इस बात का। तो बाकी अभी जैसे सरकार में चल रही है टिकटों के वितरण के बारे में इनका वही सही नहीं हो रहा। अभी कैंडिडेट किस प्रकार का तारती है पार्टी अपने अपने। अभी कांग्रेस में तो जैसे चिरंजीवी राव को पहले ही ऑलरेडी वो हो रहा है, उसका तो कोई वही नहीं है टिकट के बारे में। और बीजेपी में अभी घमासान मचा ही हुआ है, आप भी सबको पता है, इसको जनता को पता है इस बात का। तो उस हिसाब से कोई बढ़िया देखो किसको देते हैं टिकट। बाकी हमारे इस क्षेत्र में रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में कापड़ीवास का ज़्यादा बोलबाला है और वही है कि उसी की उम्मीद है उसको टिकट मिले और वो जीते। तो कहीं ना कहीं कापड़ीवास के जो आप बता रहे हो कापड़ीवास दावेदार अच्छा है तो? हाँ नहीं बिल्कुल दावेदार अच्छा है, उन्होंने काम किया है। जिस टाइम वो एमएलए रहे उसने रेवाड़ी में काफ़ी काम किया, उसी की काम अब तक चल रहे हैं। ना रहते हुए भी काम। नाम तो काफ़ी है। हाँ नाम काफ़ी है, लेकिन जो है सब मतलब राव साहब के उसमें चल रहे हैं। राव साहब किसी को उठाता है, किसी को गिर देता है, बाकी कोई इनका सिस्टम नहीं है। ये तो बाहर के मतलब एक जयचंदों का काम कर रहे हैं। बात करें राव साहब की, राव साहब ने क्षेत्र में कितना विकास का भी? देखो क्षेत्र की तो ज़्यादा लंबा चौड़ा को तो हमें पता नहीं है, बाकी हम तो रेवाड़ी के हिसाब से बता सकते हैं। रेवाड़ी में हमारी तरफ से तो मतलब राव साहब का कोई मतलब वो नहीं है, कोई काम नहीं किसी प्रकार का कहीं पर भी नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि राव साहब मिलते नहीं किसी से। हाँ बिल्कुल जायज़ बात है, कभी किसी से नहीं मिलता। अगर कोई मिलना भी चाहता है उसको परे कर देते हैं, मिलने ही नहीं देते। अभी पीछे ही लखनऊ में उन्होंने दौरा किया था, यहाँ आए थे चीड़ गाँव में, तो उन्होंने किसी से कोई मतलब ढंग से बात नहीं की, सबको परे करते हुए चले गए। 5 मिनट के लिए आए, 5 मिनट में ही 2 शब्द बोले अपने और चले गए। बात है कहीं ना कहीं बनाने वाली जनता ही है, जो जनता के बीच में बात भी नहीं करते, जनता ही चुनती है। वही बात है, अब की बार वही बदलाव आएगा। उसी कारण से मतलब पब्लिक में बात नहीं करना, पब्लिक को अपने से दूर रखना, दौरा नहीं लेना गाँव का, किसी के दुख सुख की नहीं बूझना, उसकी वजह से अब की बार मतलब बदलाव रहेगा। राव खेमे को मतलब नुकसान होगा। कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। हाँ जी बिल्कुल, लोगों में इस चीज़ की नाराज़गी है जो उनसे मिल नहीं रहे और टाइम नहीं देते, पब्लिक को दुख सुख में नहीं आते, उस कारण से पब्लिक में नाराज़गी है उसकी। क्या नाम भैया? मनोज कुमार। चुनावी सर पे हैं, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहो? कैंडिडेट भी काफ़ी लाइन में है, कई दावेदार भी है। हम बदलाव चाहते हैं जी। अब की बार बीजेपी सरकार 10 साल से है, उसके बाद में अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव का कारण भी होगा कोई? कारण यही है कि हमारे यहाँ तो कोई क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा है। रेवाड़ी के अंदर राव साहब भी रह लिए और ये चिरंजीवी राव और कप्तान साहब भी रह लिए, अभी तक कोई विकास का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है विकास? पता नहीं क्यों नहीं है, ये अपने अपने चक्कर में रहते हैं, सब अपना पेट भरा, जनता की तरफ कोई देखता नहीं है। कहते तो है कि काफ़ी विकास किया है, काफ़ी योजनाएं लाए हैं। वो योजनाएं इनके लिए ही है अपनी, और बाकी गरीब आदमियों के लिए कोई योजना नहीं है। योजना है जो इनके खास आदमी हैं उनके लिए। चिरंजीवी राव से बात, चिरंजीवी राव भी कहते हैं कि मैंने इलाके में बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं है, और हमारे को तो रेवाड़ी में भी कहीं विकास देखने को नहीं मिलता। रेवाड़ी के चारों तरफ तो टूटी सड़कें पड़ी हुई है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। जब बारिश एक बारिश आती है उसके अंदर ही पानी पानी हो जाता है, क्या विकास करवाया? तो और हम पिछले
क्या नाम से 25 सालों से हम वोट देते आ रहे हैं और फिर भी कोई विकास नहीं है। 5 योजना इसके पिताजी रह चुके हैं, अब की बार इस योजना में ये रहे हैं, तब भी कोई काम नहीं हो रहा। हमने तो हमेशा कांग्रेस को वोट दिया और हम तो कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं कि कांग्रेस आदमी जो निचले तबके की है, जो उससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं। और हमारा ध्येय यही है, लोग समझे इस बात को, बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और वो चाहे अब की बार बदलाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बदलाव की कोशिश है, बिल्कुल कोशिश है हमारी, तो 100 की 100% कोशिश है। हम किसी को भी ये मोटिवेट नहीं करेंगे भाई आप बीजेपी को वोट दो। बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है, ये बार बार कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे और हम भी कह रहे हैं। जो बीजेपी में बढ़िया आदमी थे वो चले गए, अब कोई नहीं है। अब तो 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। चलो बात कर ले। अभी आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में चिरंजीवी राव ने फादर ने कोई काम नहीं किया, हाँ। तो अभी आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की है। अब की बार बदलाव, कोई और आदमी आएगा उसको देंगे ना वोट। अब ये इसका तो फाइनल तो नहीं हुआ ना अभी, भाई कांग्रेस से इसी को ही मिलेगी टिकट। तो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। हाँ, कैंडिडेट कौन आता है। अगर टिकट मिल जाती है चिरंजीवी राव को दोबारा से, फिर तो हम तो पार्टी को वोट देंगे, फिर चिरंजीवी राव को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे।